हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका पाल मैथ्स एकेडमी पर। आज हम क्लास 11th के चैप्टर फर्स्ट जो हमारा मैथ्स का चैप्टर है सेट समुच्चय वाला, उसका हम इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास क्लास 11th में पहला चैप्टर सेट्स जो है इसको समझते हैं हम। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं सेट्स की। तो सेट बोलते किसको हैं? एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विच आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड विच वी कैन सी और थिंक ऑफ इज कॉल्ड अ सेट। तो देखिए, इस डेफिनेशन का मीनिंग क्या है। वो ये बोल रहा है कि सेट किसको बोलते हैं, समुच्चय बोलते किसे हैं। समुच्चय एक ऐसे कलेक्शन को, एक ऐसे ग्रुप को जो हम इकट्ठा करेंगे, उसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट होंगे और वो ऑब्जेक्ट कैसे होंगे? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होंगे। उनका जो पूरा कलेक्शन होगा और वो ऑब्जेक्ट कैसे होंगे? एक दूसरे से क्या होंगे? वो डिफरेंट होंगे। तो ऐसे कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, एग्जाम्पल से समझेंगे हम इसको। देखिए, एग्जाम्पल में मैं आपसे बोलता हूँ कि आप अपने क्लास के ए लेटर से स्टार्ट होने वाले स्टूडेंट्स का एक सेट बनाइए। तो सेट बनाने के लिए आप क्या लिखेंगे? जो आपके क्लास में जिनके नेम ए से स्टार्ट होते हैं, स्टूडेंट्स बोला है तो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों आ गए। अगर वो बॉयज़ का बोलता तो बॉयज़ ही बॉयज़ को कलेक्ट करते हैं हम, लेकिन उसने स्टूडेंट्स बोला है। आपकी क्लास में अगर गर्ल्स भी हैं या बॉयज़ भी हैं तो आप दोनों के नेम जिनके ए से स्टार्ट होते हैं उनका एक सेट बना देंगे। सपोज आरव, आरती, एग्जेट्रा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कुछ भी ऐसे ऑब्जेक्ट लें जो हमारे वेल डिफाइंड हो, उनसे कुछ एक कलेक्शन बना दें हम, उसी को हम क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि वो जो ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए, बार बार एक ही ऑब्जेक्ट रिपीट ना हो। दूसरा, वो क्या हो? वेल डिफाइंड हो, यानी कि हमें उसको कलेक्ट करते समय कुछ भी ऐसी परेशानी ना हो जो हमें उसमें क्या करे? कंफ्यूजिंग में क्रिएट करे। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं सेकंड वाला। मैं आपसे बोलता हूं कि आप एक ऐसा सेट बनाइए जिसके अंदर वर्ल्ड के सभी गुड प्लेयर्स आ जाएं। तो आप उसको बना सकते हैं। आपको पता है कि आपका फेवरेट गेम क्रिकेट है, तो आप उसमें आप सचिन या विराट लिख सकते हैं। लेकिन मैंने आपसे बोला कि गुड प्लेयर्स का सेट बनाना है, वहां पर आपको गेम डिफाइंड नहीं है। ठीक है, आपको गेम भी डिफाइंड नहीं है, कंट्री भी डिफाइंड नहीं है, ऐसा कुछ भी आपको बॉन्डिंग नहीं है जहाँ से आप इजीली चूज करें कि उसका कि वो किस गेम की बात कर रहा है या वो किस प्लेयर की बात, किस फील्ड से रिलेटेड प्लेयर की बात कर रहा है, ये सब चीज़ें। तो आप गुड प्लेयर्स का सेट नहीं बना सकते। आप, ये पॉसिबल नहीं है कि आप वर्ल्ड के गुड प्लेयर्स का क्या बना दें? सेट बना दें। ऐसे ही मैं आपको अगर थर्ड टाइम में बोलता हूँ इसमें कि आप अपने क्लास के गुड बॉयज़ का सेट बनाइए, तो गुड बॉयज़ का सेट बना सकते हैं आप। चलिए, मैंने आपसे गुड बॉयज़ का सेट बनाने के लिए बोला कि आप बोलते सर बना सकते हैं सेट हम गुड बॉयज़ का, हम जानते हैं जो जो अच्छे लड़के हैं। तो हो सकता है वो किसी के लिए गंदे भी हों, आपके लिए अच्छे हैं। तो गुड बॉयज़ का सेट बनाना भी क्या नहीं है? पॉसिबल नहीं है। इन केस अगर कुछ दो तीन ही गुड बॉयज़ हैं या सिंगल एक गुड बॉय, तो उस कंडीशन में आप पॉसिबल है, सभी के लिए एक ही है अगर गुड बॉय। लेकिन गुड बॉयज़ का कलेक्शन बनाना पॉसिबल नहीं है। थर्ड, अगर मैं एग्जांपल लेता हूं कि आपको सेट बनाना है कि आप द सेट ऑफ मेंबर्स ऑफ कॉलोनी, मेंबर्स ऑफ your colony whose age below 20 years। ठीक है, तो मैंने आपसे बोला कि आपको एक अपनी कॉलोनी के मेंबर्स का वो उनका सेट बनाना है जिनकी एज 20 ईयर्स से कम हो। तो आप ये कलेक्शन बना सकते हैं? यस एंड नो? डेफिनेटली बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको डिफाइन कर दिया कि आपको 20 ईयर्स से कम वाले मेंबर्स को कलेक्ट करना है, अपनी कॉलोनी के मेंबर्स को कलेक्ट करना है। आप इसमें इजीली उनको डिफाइन कर सकते हैं। तो सेट्स आपको समझ में आ गया होगा कि सेट किसको बोलते हैं। ऐसे एक कलेक्शन को बोलते हैं सेट जिसके अंदर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट एक दूसरे से क्या हो? डिफरेंट हो। ठीक है, और उनको कलेक्शन को हम क्या बोल देंगे? सेट बोल देंगे। रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं इन सेट्स का? रिप्रेजेंटेशन देखते हैं हम। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। देखिए, रिप्रेजेंटेशन यानी समुच्चय का डिनोशन, मतलब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं समुच्चय को। यहाँ पर समुच्चय को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास टू मेथड है। फर्स्ट मेथड का नेम क्या है? फर्स्ट मेथड का नाम है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म।
ठीक है। और सेकेंड मेथड है हमारे पास रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, तो इस सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म क्या है, चलिए इसको फॉर्म को समझते हैं। रोस्टर फॉर्म को समझने से पहले आपको कुछ इसके साइन है उनको समझना पड़ेगा। देख लेते हैं वो साइंस क्या है। देखिए पहला साइन कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से। इसका मतलब है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, यानी यह इससे संबंधित है। मैंने बोला कि आपको बोला कि ए के अंदर, देखिए सेट को डिफाइन करने के लिए आपके पास क्या है, सेट को डिफाइन करने के लिए आप क्या करते हैं, इस तरीके से एक ब्रैकेट बनाते हैं, ठीक है। इस तरीके से ब्रैकेट बनाने के बाद उसमें आप एलिमेंट लिखेंगे, सपोज ए बी सी डी, ठीक है। और मैंने बोला आपसे कि आपको यह दिखाना है कि बी ए के ही अंदर का एक एलिमेंट है। बी क्या है, ये सेट का नेम होता है जिसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये सेट का नेम हुआ और ये इसके एलिमेंट हुए और ये इसकी जो दो ब्रैकेट्स हैं ये इसकी वॉल्स हुई। इसी तरीके से डिनोशन करते हैं इसका, और ये फॉर्म हमारी रोस्टर फॉर्म होती है। तो पहले हम रोस्टर फॉर्म को समझने से पहले इनके कुछ साइंस आएंगे आपको यूजीज में, उनको समझ रहे हैं। तो ये आपके सेट का नेम हुआ। मैंने आपको बोलना है कि बी ए के अंदर का ही कोई एलिमेंट है, आप इसको किस तरीके से लिखेंगे, तो आप लिख देंगे यहाँ पर बी बिलोंग्स टू ए, ठीक है, कि बी ए का ही कोई एलिमेंट है। तो इस तरीके से लिखते हैं। आपको ये साइन पता होना चाहिए, बिलोंग्स टू का साइन है। दूसरा सेट देखो, सीधे आपको यहाँ पर एन क्यू आर प्लस या क्यू प्लस इस तरीके से नंबर्स को यूज करने वाला है, अल्फ़ाबेट को यूज करने वाला है। इनका नेम क्या है, आपको आपकी एनसीईआरटी क्लास 11 की बुक में सारे ये दे रखे हैं सेकंड पेज पर, तो आप वहाँ से इसको नोट करेंगे। मैंने आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ यहाँ पर। तो एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। तो जहाँ पर भी नेचुरल नंबर की बात होगी वो एन का यूज करने वाला है, ठीक है। और क्यू का मतलब होता है सेट ऑफ इंटीजर, जहाँ पर भी इंटीजर्स को यूज करेगा वो सेट ऑफ इंटीजर्स को यूज करने के लिए बार बार क्या 1 2 3 5 या -5 इस टाइप से यूज नहीं करेगा, क्यू यूज कर लेगा। तीसरा सेट ऑफ रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और आर प्लस बोल देगा तो सेट ऑफ रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर बोल रहा है वो, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर बोल रहा है वो, रियल नंबर, ठीक है। जिसके भी ऊपर आपको प्लस का साइन दिखेगा तो वो पॉजिटिव वाली बात कर रहा है, ठीक है। और सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, ऐसे ही बहुत सारे हैं, आप वहाँ से नोट कर लेंगे अपने बुक में। तो ये यहाँ पर से वो सीधे से इन चीज़ों को यूज करने वाला है। हम आते हैं रोस्टर फॉर्म के ऊपर। रोस्टर फॉर्म में वो आपको लैंग्वेज देता है, आपको वो बोलेगा कि V is a set of vowels। वो आपसे बोल रहा है कि V कोई सेट है, इसके अंदर वॉवल्स हैं। तो आपको लैंग्वेज दी है, आपको सेट कंटेन कर दिखाना है। आपको उसने लैंग्वेज दी है कि V एक समुच्चय है जिसके अंदर हमारे व्यंजन हैं। तो आप उसका सेट कैसे बनाएंगे, V इज इक्वल टू वॉवल्स कौन कौन से होते हैं, A E I O U। ये आपकी रोस्टर फॉर्म से आपने क्या बनाया, रोस्टर फॉर्म के अकॉर्डिंग आपने क्या करा, एक सेट बनाकर उसको दिखाया। यहाँ पर इसने स्टेटमेंट बोला था, स्टेटमेंट की फॉर्म से अगर आप सेट डिनोट कर दिखा रहे हैं तो रोस्टर फॉर्म है। और रोस्टर फॉर्म में आपको क्या दी होगी, उसने लैंग्वेज दी होगी और लैंग्वेज के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, सेट का डिनोशन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी फॉर्म है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, बिल्डर फॉर्म में कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट देगा वो, कोई ए हमारे पास सेट है, ए के अंदर एक्स एलिमेंट है, ठीक है, एक्स एलिमेंट है। और एक्स क्या है, एक्स है हमारा पॉजिटिव रियल नंबर, या इसको नेचुरल कर लेते हैं, पॉजिटिव नेचुरल नंबर लेस देन 20,
ठीक है। इस तरीके से एक स्टेटमेंट देगा। इसी स्टेटमेंट को हम और दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। वो यहाँ पर से आप कंफ्यूज मत होना कि उसने इस तरीके से दिया कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसे भी बोल सकता है। जो मैंने यहाँ स्टेटमेंट लिखा उसका यूज वो सीधे n से कर सकता है। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर में भी प्लस पॉजिटिव वाले साइन कर देगा वो, और लेस देन 20, ठीक है। दोनों ही स्टेटमेंट एक हैं। आपको इस स्टेटमेंट को जब आप प्रैक्टिस करेंगे, हम साथ साथ प्रैक्टिस भी बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पर, तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इनको डिनोट करना बहुत ईजी होता है। आप इसको ईजिली आप यहाँ पर से सीख सकते हैं। तो वो बोल रहा है कि आपको एक सेट बनाना है, उसके अंदर एक्स टाइप के कुछ एलिमेंट होंगे। एक्स टाइप के एलिमेंट्स के बाद क्या वो लेगा वो कि वो एलिमेंट 20 से हमारी क्या है, लेस है। तो आप यहाँ से सेट बना सकते हैं। वो सेट ए क्या होगा, वो सेट ए के अंदर देखिए नेचुरल नंबर की बात कर रहा है तो 1, पॉजिटिव की बात कर रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। आपको ये इन्फॉर्मेशन गिवन थी, ये इन्फॉर्मेशन गिवन थी और आपने उस इन्फॉर्मेशन से क्या बनाया, एक सेट बना दिया। तो जब इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन गिवन हो तो ये आपकी क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म के थ्रू उसने बोल रखा है। और जब आपको कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन गिवन होगी तो वो आपका क्या है, रोस्टर फॉर्म के फॉर्म में क्या दे रखा है, उसने दिया है। और आपको क्या करना है, सेट बनाना है। दोनों से ही हमारी सेट ही बनकर आएंगे। सेट का डिनोशन मैंने आपको बताया इस तरीके से होगा, आप वॉल्स में इसको डिनोट करेंगे। और देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपकी, ये इंपॉर्टेंट है, यह आपकी क्लास 12th तक आपका और आगे भी यही फॉर्म ज़्यादा यूज होती है। और इस फॉर्म को लिखने का आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हम यहाँ पर करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 में आपको इतना ही यूज करना है। एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशंस नेक्स्ट वीडियो में आ रहे हैं। आई होप तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप इन क्वेश्चंस को करेंगे। बहुत इजी मेथड से आपको ये क्वेश्चन करने वाले हैं। पूरा आपको 11th का और जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोर्स कराने वाले हैं हम लोग। तो पाल मैथ्स एकेडमी के साथ लगातार जुड़े रहिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।